आकुलता बिन कही आकुलता शिव माहिनता पे शिवमगला को चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसोर विद विचारू जो सत्यारत रूप निश्चय कारण सो व्यवहारो परद्रव्यम भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है आप रूप को जन बनो सो सम्यक ज्ञात करा है आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई अग्रहार मोक्ष मग सुनिए हे पुनियत को होई उत्तम मध्यम जगत विधि के अंतरात्म ज्ञानी विविध संग भिन्न शुभोपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी मध्यम अंतर आत्म है के विश्ववृत्ति लड़कारी जन कहीं अविरत समुदृष्टि तीनों शिव मग चारी सकल मात्र भेद किन्हीं हाथी मारी जीव द्रव्य का वर्णन किया, अजीव का वर्णन किया, आश्रव बात चल रही है। कल भी चला था आश्रव।
आश्रम का मतलब क्या है? मोटी भाषा में कर्मों का आना। इसलिए कहते हैं कर्मों के आने के द्वार को आश्रम कहते हैं। यानी प्रति समय कितने कर्म आ रहे हैं एक एक समय में? 8 तो उनकी मोटी क्वांटिटी, ज्ञान वर्णी दर्शन की उनकी क्वांटिटी कितना आ रहा है? जितने सिद्ध हो चुके हैं अनंतानंत, उसका अनंत भाव एक समय में ये जीव बंद कर रहा है। और अभव्य राशि का अनंत गुना, जितनी अभव्य राशि है उसका अनंत गुना अनंत पट कर एक समय में ये जीव बंद कर रहा है प्रति समय। उसका कारण क्या है बंद का? आश्रम। यदि आश्रम नहीं हो तो बंद होगा क्या? हो ही नहीं सकता। हाँ, बंद का कारण है आश्रम। आश्रम नहीं होगा तो बंद का आश्रम होगा। और चलो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। इस जीव ने विभाव रूप परिणमन किया, यानी निज शुद्ध आत्मा से हटकर जितना भी काम है सब विभाव है। यदि निश्चय से देखा जाए, जिनेंद्र भगवान में भी उपयोग जा रहा है तो विभाव। शुद्ध निश्चय से कह रहा हूं मैं, अभी वो मत समझना कि भगवान के दर्शन के लिए मैं मना कर रहा हूं। ये सब विभाव, क्योंकि उनके दर्शन भी पुण्यार्जन करने का काम है ना। और पुण्य कैसा है? शुद्ध निश्चय की अपेक्षा बिल्कुल परम शुद्ध निश्चय की बात कर रहा हूं। जैसे इस जीव ने निज आत्मा के स्वभाव में उपयोग को हटाकर कहीं भी उपयोग लगाया तो यह सब भरा हुआ है ना माल, रॉ मटेरियल, विश्रोपचय रूप कार्बन वर्णाएं, वे कार्बन वर्णाएं कर्म रूप परिवर्तित होकर बन जाती हैं। यदि विभाव नहीं करता तो आती क्या रूप? वे कर्म रूप परिवर्तित नहीं होती। किस कारण से? वही तो आ रही है, यही भरी हुई है, सब बाहर से कहीं से लानी नहीं पड़ती। अनंत अनंत कर्म वर्णाएं यही बैठी हुई हैं। जैसे चूहे को बिल्ली देखती है ना, उसमें तो थोड़ी देर भी लगती है पकड़ने में। इसका कंप्यूटर तो ऐसा है, उसी क्षण बन जाता है, देर नहीं लगती। ऐसे ताक लगाए रहते, तुम आओ करो विभाव करना, हम बैठे हैं। क्या भैया? प्रति समय ये जीव ऐसे इतने कर्मों का बंध कर रहा है। क्यों कर रहा है? विभाव। अभी गाथा में आता है कि निज शुद्ध मन में, अपने निज शुद्ध उपयोग में जो रहता है वही ये आत्मा बसता है। उसको ये अनादि देव बताया। अनादि देव उसी के उपयोग में बसता है जिसके उपयोग में राग द्वेष मोह आदि मल नहीं है। निर्मल मन में, उसका उदाहरण भी दिया आचार्य ने। जैसे निर्मल सरोवर में, मान सरोवर में हंस केली करता है, लीन रहता है, ऐसा ही ये आत्मा उस निर्मल उपयोग में लीन रहता है। प्रकरण चल रहा है आश्रम का, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमारे संसार का मुख्य कारण ये आश्रम, हमारे प्रत्येक समय के विभाग रूप परिणाम आश्रम। यदि आश्रम नहीं है तो बंद नहीं हो सकता। बंद कोई आएगा तभी तो बंद होगा, आए नहीं तो बंद कहां से होगा? और आश्रम कब रुकेगा? जब हम जानेंगे कि किन कारणों से आश्रम हो रहा है। आश्रम हो क्यों रहा है? मैं राग रूप हूं क्या? ये जीव राग रूप है क्या? मोह रूप है क्या? ज्ञानावरण आदि कर्म रूप है क्या? नहीं, उसको ही बता रहे हैं। आश्रम के प्रत्यय सबसे बड़ा, सबसे पहला मिथ्यात्व।
प्रत्यय माने कारण, आश्रव के कारण 5 बताए, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, सबको याद है ना? सबको मालूम है ये 5 प्रत्यय हैं, पर हमारा भाष्य हटता है क्या? मन मिथ्या 5 प्रकार का होता है, मिथ्यात्व मालूम है ना सबको? मिथ्यात्व को भी 5 प्रकार का, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। हम कहां पर हैं, हमारा ये उपयोग कहां चल रहा है प्रत्येक समय? मुझे याद आती है बेलगोला के स्वामी जी की, भट्टाचार्य जी की, वो इनको लेके नचाते थे सारे प्रत्ययों को। मैं इस रूप नहीं, मैं क्रोध रूप नहीं, मैं मान रूप नहीं, मैं माया रूप नहीं, मैं लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे अपनी शुद्धात्मा का कंपेरिजन, मैं ये हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, उस पर लिख देते। ऐसे हमें पहले कारणों का पता तो चले है कि ये आश्रय के कारण क्या क्या है। मिथ्या सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा बताया था एवृत्ति, कल चर्चा हुई थी, एवृत्ति 12 प्रकार की एवृत्ति है। 6 कषायों की, 6 जीवों की, षटकाय जीवों की हिंसा से हमारी वृत्ति है क्या? देखो आप, पंच यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असंगी, इनको जानबूझ के मारोगे क्या? मारोगे क्या? 2 इंद्रिय जीव कोई दिखाई दे जाए, चावल बीन रहे हो ना, 2 इंद्रिय लठ दिखाई दे गई, मारोगे उसको? जानबूझ के मार, तो त्याग है क्या आपको? आपने त्याग तो लिया नहीं और मार भी नहीं, तो अभी अविरति है, विरत नहीं है। मैं जानबूझकर पंजे 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के 10 जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, आपकी वृत्ति हो जाएगी। और स्थावर जीव, 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे षटकाय जीव लेते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके श्रावक हिंसा से बच नहीं सकता। अग्नि जलानी पड़ेगी, भाजी बनानी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, पृथ्वी आदि भी खोदने पड़ते हैं, मकान बनाना, कुछ बनाना, तो उससे अवृत्ति रहेगी। मगर 10 जीवों की हिंसा से तो आप बच सकते हो ना। बात समझने की कोशिश करो। हम वो काम, हम महाराज जी रात को खाते नहीं, पर हमको नियम नहीं है, ले लो नियम, नियम नहीं लेंगे, कभी खाना पड़ गया तो। ऐसे 10 जीवों की हिंसा के हम विरत नहीं है, हमको हम मारते तो नहीं, तो व्रत ले लो, अनुव्रती बन जाओगे उसी समय आप। मैं जानबूझकर 10 जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, इसमें क्या बात है? करोगे क्या हिंसा? चींटी को जानबूझ के मारोगे क्या? तो इसमें व्रत लेने में क्या बाधा? हाँ, कुछ बाधा आती है क्या? आप कहते चलो पानी की बात कल करी थी हमने, तो पानी की तो बात नहीं मानी आपने। 10 जीवों की हिंसा में बाधा है क्या? देखो ये सब कारण है। जिस समय आप अनुव्रती बन जाओगे, इतनी विशुद्धि बढ़ेगी, नहीं मुझे तो व्रत है, आपका आश्रय भी रुक जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं अवृत्ति, 6 प्रकार के जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। स्थावर की तो मजबूरी है, उसके बिना कार्य नहीं चलता श्रावक का, पर 10 जीवों की हिंसा के तो हम व्रती बन सकते हैं। और नहीं बनोगे तो आ रहा है आश्रय बराबर। और 6 यानी 5 इंद्रियों के विषयों में और मन के विषयों में अपने उपयोग को रोकना। इस प्रश्न के विषय रचना 5 इंद्रियों के विषय में ये मन दौड़ता है ना, मन का क्या काम है? कभी विचार किया आपने मन क्या करता है और इंद्रियां क्या करती है? मन कंट्रोलर है, यानी प्रेरक है, इंस्पायर करता है इंद्रियों को। तो इस विषय में मन कहता है टीवी देख, तो क्या होता है? तुरंत स्वाध्याय छोड़कर टीवी में मन लगता है।
आज अच्छा अच्छा खाना खाना है, रसना इंद्रियों को प्रेरित कर रहा है, और आपने कहा नहीं आज तो रविवार है, मान लीजिए है तो शनिवार है, आज तुझे नमक नहीं दूंगा मैं। तो क्या हुआ, मन को कहा, मन ने तो कहा था कि अच्छा अच्छा भोजन कर रहा है, और तुम तो व्रती हो, नहीं आज तो नमक नहीं देना। या यूं कह दो कि नहीं नमक मत छोड़ा, आज तो शठ रस जाएगा, जी कुछ भी नहीं देना तेरे को। ये हुआ निरोध, ये हुआ वृत्ति। यानी जितना जितना आप अपने मन को निर्मल करता चले जाओगे उपयोग को, उतने उतने अंशों में आपका आश्रम रुक जाएगा। हो रहा है ना आश्रम? 5 इंद्रिय मन के विषयों में जैसे जैसे जीव का उपयोग जाता है, अभी तो खाया भी नहीं और आश्रम शुरू हो गया। यदि आज आपने सभ्य शिखर जिलानी का टिकट करा लिया, जाना तो 3 महीने बाद है, पर प्रतिदिन क्या उपयोग में है? सभ्य शिखर। तो आश्रम कैसा? पुण्य कर्मों का शुभाश्रम। इसी प्रकार यदि वृत्ति नहीं है, अवृत्ति है, तो पाप कर्मों का आश्रम बराबर होता रहेगा। और दूसरा बताया, आगे बताया कषाय। चारों कषाय बैठी है ना, और 16 भेद भी है, तो कौन सी कैसी कषाय है, उनसे अपने को बचना। अनंतानुबंधित तो होना ही नहीं, सबका समय बताया है प्रत्येक कषाय का। यदि कुछ किसी से कभी कोई बात हो जाए, उसी समय एक अंदर मुहूर्त के अंदर उसको खत्म कर दो, क्षमा मांग लो, बड़े छोटे का ख्याल मत करो। मैंने यदि छोटे के प्रति गलती कर दी है, छोटे से माफी मांग लो, भैया मेरे से गलती हो गई। यदि नौकर को डांट भी दिया, थोड़ी देर में बुला के, चलो कोई बात नहीं, कहा सुनी होगी ना, मन साफ कर ले बाबा, मैं तो तेरे से माफी मांग रहा हूं, कर दो। ऐसा हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल है। क्षमा मांगना बहुत मुश्किल है। क्यों? वीरों का भूषण है। जैसे क्षमा मांगना मुश्किल है, ऐसे क्षमा करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्षमा मांग भी लो और क्षमा कर भी लो, उसको आगे मत बढ़ाओ। दूसरा करता नहीं करता उसकी तो वो जाने। कई बार कहते हैं महाराज जी मैंने तो कर दिया, वो नहीं कर रहा तो क्या करूं? उसकी वो जाने, मैंने तो अपने परिणामों को निर्मल कर लिया है, मुझे नहीं बांधना है। कषायों का कैसा कैसा तीव्र वेग आता है, समझ नहीं पाते अच्छे अच्छे। दीपाय मुनि भावलिंगी नहीं संभाल पाए अपने को, इतने बड़े तपस्वी थे। कषाय का क्रोध, कषाय का उद्वेग हुआ, कौन से स्वर्ग में जाने वाले थे, कहां जाने वाले थे, चले गए भवनत्री, अग्नि कुमार दिया। क्या स्थिति होती है जीव की। यानी हमें अपनी कषायों के जो प्रति समय चल रही है, कितना काल है कषाय का? एक कषाय मनुष्य पर्याय में अधिक से अधिक कितनी रह सकती है? हाँ 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 भैया, अरे ज्ञानी बैठे हुए रोज स्वाध्याय वाले, बताओ तो इतनी देर क्यों लग रही है? एक कषाय एक अंतर्मुहूर्त रहेगी, उसके बाद बदलेगी, वो बदलेगी बदले। क्रोध कषाय का काल मान लीजिए एक अंतर्मुहूर्त है, एक अंतर्मुहूर्त रहने वाली है, उसके बाद वो जरूर दूसरी कषाय बदल जाएगी। तो थोड़ी देर शांति कर लो, एक अंतर्मुहूर्त जाने वाली है ना वो। उदय भी क्यों है कि बांध रखी है हमने, सत्ता में पड़ी थी, उसका समय आ गया, उदय में आ गई है, ये जाने वाली है। उतनी देर धैर्य धारण कर लो, पर उतनी देर में एक्सीडेंट हो जाता है। सबके साथ है, हमारे साथ भी, सभी की बात है। अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, निष्कषाय नहीं हुए अभी। तो
ये कषाय का क्या होगा यदि कषाय आने का, कषाय के उदय होने पर हमने पुनः कषाय कर ली तो कषाय का आश्रय हुआ और बंद तो होना ही होना, फिर आश्रय हुआ तो ये कषाय भी हमारे आश्रय का कारण है। तो कौन कौन सी बात हुई? मिथ्यात्व, अवृत्ति और कषाय, ये आश्रय के कारण है। हमें बचना है क्या इससे? यदि संसार से हमें मुक्त होना है, इन सब से बचने का कोशिश करो, अभ्यास डालो, होता है कुछ भी होता है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे तो उतनी देर तो अपने अंदर चला जाए। कषाय का उदय आ रहा है तो आने दो, अपने अंदर चले जाओ, काम बन जाएगा। चलो, प्रमाद, प्रमाद ये 15 प्रकार का है, उसमें 4 कषाय भी आ जाती है, 4 भी कथाएं, ध्यान से सुनो, 24 घंटे यही चल रहा है। 4 भी कथाएं, स्त्री कथा, भक्त कथा नहीं, भोजन कथा, चोर कथा, अग्निपाल कथा और राष्ट्र कथा, ये चारों में हमें अपना समय जा रहा है। मोबाइल पे क्या चल रहा है? हाँ भैया, 1-1 घंटे मोबाइल पे लगाते हो, क्या चल रहा है वहां पर? इन चारों में से कुछ ना कुछ तो होगा। यदि हम भोजन की चर्चा करने लगे, जैसे आहार करके आते हैं ना, पूछे किससे क्या 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 खाया, देखो कितना टाइम निकलता है और उसमें और कितनी कितनी बातें निकलती हैं। यानी भोजन कथा में हम तुरंत बचाते नहीं, ये भोजन कथा छोड़ो, आश्रय होगा। और हमारा सुबह से ही आज का मेन्यू क्या है, क्या बनाओगे आज? मंदिर में आई थी भगवान के दर्शन करने, घर का मेन्यू चालू हो गया, आज तो ये बनेगा, आज तो ये बनेगा, आज तो ये बनेगा। क्या किया तुमने? आश्रय, भोजन कथा, चोर कथा, कोई भी कथा कैसे करो, यानी चोर मतलब खाली चोरी करना चोरी नहीं है। तत्वार सूत्र पढ़ रहे थे तो साधर्मी विस्फवाद, चोर व्रत की ये 5 वाणी है ना, तो ये चोर व्रत की बात है। यदि साधर्मी से विसंवाद कर लिया तो आपने चोरी कर ली। कैसे चोरी हुई भैया? साधर्मी से विसंवाद किया तो चोरी का दोष लग गया आपको। क्या चुराया फिर आपने? हाँ, शांति, या उसके अंदर जो शुद्ध परिणाम आने वाले थे, जो शुभ परिणाम आने थे, तुमने भांडन करके उसके परिणामों की चोरी कर ली, परिणाम चुरा लिए उसके। ये बहुत गहन है जैन सिद्धांत। एक एक क्षण में आपको बताता कैसे तू आश्रय कर रहा है। सुबह उठते ही पहला हाथ कहां जाता है? न्यूज़पेपर। एडिक्ट है ना उसके, चाय का प्याला और न्यूज़पेपर। और हमने तो सुना है टाइम बचाने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसको बाथरूम में भी ले जाते हैं न्यूज़पेपर, टॉयलेट तक में न्यूज़पेपर। क्या कर रहे हो भैया? राष्ट्र कथा, और कितना जबरदस्त आश्रय है न्यूज़पेपर पढ़ने में, कभी विचार किया क्या आपने? सारा पेपर अशुभ से ही भरा रहता है। इतने यहाँ पे ये हुए, इतने इसको हुआ, इतने ये रिपोर्ट हुए, इतने बलात्कार हुए, इतने मृत्यु हुई, इतने ये हुए। मृत्यु वाला ही पढ़ने में, मृत्यु वाले पढ़ते हैं, इतना सब आती है ना मृत्यु की खबर, एक पूरा पेज भरा रहता है। देखो कोई अपना तो नहीं है इसमें। यानी पूरा पेपर 1 घंटा लगाया तो तुमने कितना आश्रय कर लिया। ये 4 हुई भी कथा। तीसरी कथा करने बैठते हो, देखो कितना टाइम। और टीवी में तो चारों मिलेंगे एक ही जगह पर, अंडर वन रूफ कहते हैं ना आजकल,
अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे सब माल। मॉल में क्या होता है, एक छत के नीचे जो चाहिए सब मिलेगा। ऐसे टीवी में आपको एक ही छत के नीचे सब मिल जाएगा, चारों कथाएं। क्या कर रहे हो, कितना आश्रव कर रहे हो। आश्रव होगा तो बंद होगा ही होगा। तो ये दो चार अभी ये विकथाएं हुई, पांचों इंद्रियों के विषय, उसको अलग भी लिया था अभी, पर प्रमाद में पांचों आते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय, चारों विकथाएं, चारों कषाय, कितने हो गए, चार कषाय, चार विकथा 8, 5 इंद्रियों के विषय 13। निद्रा, सोना, सोना ही पूरा नहीं होता, रात्रि में भी सोएंगे, दिन में भी सोएंगे। कितना उदय है, निद्रा यानी उससे भी आश्रव होता है स्नेह, राग, उससे भी स्नेह और राग, ये निद्रा और स्नेह दो ही। तो इस तरह 15 प्रकार का प्रमाद, उससे हमारा निरंतर आश्रव चल रहा है। चिंतन करो तो कभी आधा घंटा बैठकर, ये मैं राज स्त्री कथा तो नहीं चल रही मेरी अंदर में, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे, पर मेरा उपयोग कहाँ लगा हुआ, स्त्री कथा में तो नहीं, भोजन कथा में तो नहीं, देश की कथा में तो नहीं, या चोर कथा में तो नहीं, कुछ मेरा उपयोग किसी साधु के विषय में तो नहीं चल रहा। और सबको हटाना, कषाय का मेरा कोई उदय तो चल रहा है, पर मेरा उपयोग कितना चल रहा है उसमें, मुझे कितना गुस्सा उसमें लगाना, आश्रव को रोकने के कारण। वृत्ति, मुझे कौन कौन सी वृत्ति है, क्या व्रत मैंने अनुव्रत कुछ लिए हैं क्या, ऐसे नहीं तो आश्रव और प्रमाद और योग, मनोचन काय की प्रवृत्ति इनमें चल रही है। इनके बहुत सारे भंग बनते हैं। कितने भंग बनते हैं, प्रमाद के ही, मात्र अकेले प्रमाद के ही, हाँ कितने, 80। कैसे बनते हैं, 4 कषाय और 4 कथाएं, 4 चौक 16 और 5 इंद्रिय विषय, 16 पंजे 80। 80 को 1 स्नेह से गुना करेंगे तब भी 80, और निद्रा से गुना करेंगे तब भी 80। 80 इसके भंग बनते हैं। इतने भंगों से ये जीव आश्रव कर रहा है, खाली प्रमाद से। मिथ्या अवृद्धि इनको छोड़ के तो अलग ही होता है, उनसे तो अलग ही हो रहा है। तो कितने प्रकार से ये आश्रव हो रहा है, ये सोच के क्या करना, किस तरह से मैं आश्रव से बचूं। यदि आश्रव तो होगा, जरूरी है क्या, हाँ भैया, आश्रय होना जरूरी है क्या, हाँ भैया बोलो। संसार अवस्था में ही यही तो रोकेंगे आश्रव, सिद्ध अवस्था में आश्रव की क्या जरूरत पड़ेगी, यही रोकना। यदि उदय आने पर हमने अपने उपयोग को निज में स्थिर कर लिया, वो निकल जाएगा, आश्रम से हम बच जाएंगे। तभी तो धीरे धीरे करके सारा खत्म होगा ये काम। अन्यथा आश्रम होता रहेगा, बंद होता रहे तो कभी संसार खत्म नहीं होगा। आगे सफर में आएगा इसका और विशेष। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये 5 जो प्रत्यय, मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, इनसे जो तेरा सही तो उपयोग है, इससे बराबर आश्रय हो रहा है, आश्रय के कारण है, इसको रोकना पड़ेगा। आगे एक और करते हैं आगे। ये ही आत्म के दुख कारण ताते इनको कहिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कब न सजिए। बोलो सर। यही आत्म
के दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो चलो बोलो आप। ये ही आत्म के दुख कारण, ये जो आश्रम के जितने प्रत्यय हैं ये सब इस जीव को दुख के कारण है, यानी संसार के कारण है। अनादिकाल से ये जीव जो संसार में है किस कारण से कि प्रति समय आश्रय हो रहा है। ताते इनको तजिए, इसलिए इनको छोड़ना चाहिए। किसको छोड़ना चाहिए? हमें या आप लोगों को? आश्रय को छोड़ना चाहिए। किसको छोड़ना चाहिए? कर्ता, हमें छोड़ना चाहिए। यानी इस जीव को यदि कल्याण चाहता है तो इनको छोड़ना चाहिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, हाँ, बंध तत्व आ रहा। ये जो आश्रय हुआ था वे कर्म और न्याय कर्म में परिवर्तित हो गई और आकर बंध गई। कहां बंधी? जीव प्रदेश बंधे, ये मेरे जो आत्मा के प्रदेश हैं उसके साथ में जो पहले से कर्म बंधे हुए थे उन कर्म पुद्गलों के साथ ही ये नवीन कर्म पुद्गल भी आकर यानी इस जीव को ऐसा आच्छादित कर देते हैं। कैसा अनंत शक्ति का पुंज ये जीव है और क्या है? अंधेरा छाया हुआ। क्यों? आच्छादित किया हुआ है। कर्मों ने इस जीव को आच्छादित किया हुआ है। मतलब क्या हुआ? उसकी किरण भी बाहर आने को तड़प रही है। ऐसा अंधेरा छाया हुआ है। कहां? वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही। अनंत सूर्य की भी प्रभाव उसके सामने फीकी पड़ जाए, ऐसा वो प्रकाशमान ज्ञान ज्योति में आत्मा कैसे आच्छादित किया हुआ है कर्म में। और बराबर उसमें कितने कर्म होंगे? यहां पर अंदर कितने होंगे? अंदर किसे? इतने भूभृताम मोक्ष तत्वाश्रुति का पहले ही है मंगल। भूभृताम, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी जिनको धारण करती है। ऐसे पहाड़ के पहाड़ कर्मों के यहाँ पर हैं। आप कहोगे महाराज जी पहाड़ तो बहुत बड़ा होते, यहाँ तो छोटी जगह है, यहाँ कैसे समाएंगे? वो कर्मों की क्वांटिटी बहुत है और अवगणना छोटी है। उसमें आता है तत्वार्थ सूत्र का एक होता है औदारिक व्याख्यान इनके और तेजस का मान असंख्यात असंख्यात गुणे प्रदेश तो असंख्य गुना तीनों के और बाद वाले के दोनों के अनंत गुणे। अनंत गुणे ऐसे गुणे प्रदेश उनके हैं यहाँ पर सब विराजमान बंधे हुए। इस आत्मा के इस जीव के प्रदेशों को इन कर्म के प्रदेशों ने अनंतानंत प्रदेशों ने ऐसा आच्छादित किया हुआ ढका हुआ है। मेरी वस्तु को ही ढका हुआ, उसी को बाहर नहीं आने देते। जीव प्रदेश बंधे विधि माने कर्म। इस कर्म से ये जीव प्रदेश बंधे हुए हैं, संयोग संबंध। सो बंधन कबहू न सजिए, ऐसा ये बंधन जीव का कर्मों के साथ कभी भी सजिए माने शोभायमान हो रहा है क्या? कभी भी ये शोभायमान मतलब कितना निकृष्ट अवस्था बनी हुई है। और कहा तो ये अनंत शक्ति का पुंज, और कैसा ये बना हुआ घूम रहा है देखो। तो ऐसी स्थिति इस जीव की बनी हुई है भैया।
कब चेतोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, संज्ञा, पंचेंद्रिय में तो होश ही नहीं रहती। विद्यार्थ कहो जाए नरक में मारकाट में लगे हुए हो। देव पर्याय में जाओगे तो भोगों में प्रचुरता है, भोगों की वहां पर। अब कहां बचा और टाइम? ये मनुष्य पर्याय का ही एक ऐसा टाइम है कि जहां संयम लेकर अनुभूति महाप्रति बनकर इस अपनी आत्मा के कल्याण में लग सकते हो। मैं अपनी आत्मा के कल्याण में लगूंगा तो घर वालों को दुख होगा ना। यदि आज आप आर्य का बनना चाहो तो घर वालों को दुख होगा ना। तो घर वालों को दुख क्यों देना? इसलिए मुझे आर्य का हंस रहे हो, सत्य बात पर हंस रहे हो। मुझे दूसरे को कष्ट क्यों देना? मेरे कारण दूसरे को कष्ट हो, ऐसा कार्य मुझे करना चाहिए क्या? अरे मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। दूसरे का सुख दुख स्वभाव विभाव दूसरा जाने, उसमें मैं कुछ कर सकता हूं क्या? दूसरे के विषय में तीन काल में भी मैं कुछ कर नहीं सकता। कर सकता हूं क्या? आप कहोगे निमित्त, निमित्त तो बनेंगे ना। निमित्त कुछ करता है क्या? माता जी देखो हम फंस गए यहां पर। निमित्त कुछ करता है क्या? सही बता ना। 100% उपादान, 100% बोलो निमित्त, और जब कार्य होता है तो निमित्त शून्य। देखो, यानी दूसरे के परिणामों को विभाव रूप करने में मेरा कुछ भी 0%, जीरो कह रहे ना भी, मेरा कुछ भी काम नहीं है। उसके परिणामों को तो वो जाने, मुझे तो अपने परिणामों को संभालना है। तो भव्य आत्माओं, बस इस पर्याय में यदि कुछ कर सके तो संयम लेके अपने इस जीव का कल्याण करो। फिर ये समय कब मिल पाएगा? आज आप एक चौराहे पे खड़े हुए हो, समझ गए मेरी बात? जहां से 4 रास्ते जाते हैं, किधर जाना है ये आपको तय करना है। यदि आपने तय नहीं किया तो कर्म को तो तय करना ही है, वो तो ले जाएगा जहां भी ले जाना। ये मनुष्य पर्याय ऐसी है जहां चारों रास्ते खुले और 5वां भी खुला है, ऊर्ध्वगमन भी खुला हुआ यहीं से। तो आपको तय करना है कि मुझे इस सम्यक रूपी रतन की पोटली को इस चौराहे पे उठाना है, यहीं छोड़ के चले जाना है। भव्यात्मा बहुत गहन गंभीर चिंतन करके इस मनुष्य पर्याय को कैसे बिताना है निर्णय करना है। यदि निर्णय नहीं कर पाए और ये पर्याय खत्म हो गए, बहुत पछताना पड़ेगा। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज ध्यान 5 मिनट 2 मिनट जितना भी मिले बैठ जाओ अपने पास। क्या सुन रहा था मैं? जाण्याचे आहे मी काय ऐकत होतो आता? कोणाची कथा ऐकत होतो? कोण आहे ना? हा जाणणारा मी जीवच आहे. माझीच कथा सांगत होते आता. त्याला जाण्याचे आहे, त्यालाच पाहायचे आहे, त्याच्यामध्येच लीन होण्याचा पुरुषार्थ करायचा आहे.
हा जाणणारा मी ज्ञानमयच आहे. जाणतच आहे. जाणण्याचेच कार्य. याशिवाय दुसरे कोणतेही कार्य मी करू शकतच नाही. असे असताना परद्रव्याच्या कार्यामध्येच गुळगुळ सतत चालू आहे. स्वद्रव्यामध्ये विहारच करायचा आहे तर कुठे कर. स्वद्रव्यामध्येच हेच विहार करण्यायोग्य स्थान आहे. हेच माझे खरे विश्रांतीचे स्थान आहे. या माझ्या शुद्ध जीवद्रव्यामध्ये परद्रव्यांचा प्रवेशच नाही. कारण एक द्रव्य दुसऱ्या द्रव्याचे काहीही करू शकत नाही. तर मी तर परद्रव्याचा विचार करतो आहे सतत. का हा मोह राजा आत बसलेला आहे. त्याला काढून टाकण्याचाच पुरुषार्थ म्हणजेच निज निर्मोह स्वभावाची प्रतीती जाणा सतत त्याचे संस्कार करणे. हा मी जीव परद्रव्यापासून अत्यंत विभक्त असा निर्मोह स्वभावी आहे. एकत्व विभक्त स्वरूपो यामध्येच खरा आनंद आहे. आनंद 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 सागरो परमानंद स्वरूपो सच्चिदानंद स्वरूपो एको अचलो अमलो आम्ही जीव मिथ्यात्व अविभक्ती प्रमाण कटाळ योग या मलांनी रहित असा परम निर्मल स्वभावी आहे. जाणा निज परम शुद्ध परम पवित्र स्वभावाचीच प्रतीती करा. आम्हाला अचल स्वरूप नमो हरिहंस. नमो सिद्धार्थं नमो